हाय गाइस, आप सभी को माय यूट्यूब चैनल द्वार एकेडमी में स्वागत है। और आप सब कैसे हैं और किस तरह से कैसी है आप लोग बताइएगा। ठीक, आज मैं आप सभी के सामने क्लास 10 यानी कि कक्षा 10 का पार्ट 1 लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन यानी कि जैव प्रक्रम पोषण चैप्टर का हमने आप सभी के सामने कुछ कॉन्सेप्ट लाए हैं। ठीक, इसमें आप सभी को ये आपको डाउट क्लियर कर देंगे। आपकी ये क्लासेस रेगुलर चलती रहेंगी और ये पूरा का पूरा कंप्लीट हो जाएगा। ठीक, तो आज हम इस पे क्या करेंगे, लाइफ प्रोसेस की शुरुआत कैसे किस तरह से हो रही है और लाइफ प्रोसेस का क्या मतलब होता है, सारी बातें हम इसमें शेयर करेंगे आप सभी के बीच में। और इस वीडियो को पूरा अंत तक जरूर देखिएगा। ठीक, तभी आपको ये पूरी बातें अच्छे से समझ में आ जाए, तभी आ पाएगा। ठीक, तो हम शुरू करते हैं। देखिए, पहली बात तो ये जानना होगा कि जो लाइफ प्रोसेस है ये क्लास 10 के विज्ञान यानी कि कौन से पार्ट के, यानी कि जो विज्ञान है। ठीक, विज्ञान। ठीक, साइंस। ठीक, विज्ञान में 3 भाग होते हैं। विज्ञान में कितने भाग होते हैं? जो कक्षा 10 का किताब होती है उसमें जो पार्ट यूपी बोर्ड के अनुसार, किसके अनुसार? यूपी बोर्ड के अनुसार। ओके, तो यूपी बोर्ड के अनुसार में जो विज्ञान सब्जेक्ट है उसमें 3 भाग हैं। कितने भाग हैं? 3 भाग हैं। तो इसमें है भौतिक, ठीक, भौतिक विज्ञान है पहला, और उसके बाद है दूसरा है रसायन विज्ञान। ठीक, दूसरा क्या है? रसायन विज्ञान। उसके बाद है तीसरा जो है आप लोगों का जीव विज्ञान। ओके, क्या है? जीव विज्ञान। अब इस जीव विज्ञान, जो यहाँ पे जीव विज्ञान है, ठीक, बायोलॉजी, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? बायोलॉजी। ओके, तो इस बायोलॉजी को हम स्टडी कराएंगे पूरा, एकदम अंत तक खत्म करेंगे इसको। तो आप लोग इसको बढ़िया से देखिएगा आगे। तो ये जो बायोलॉजी है, बायोलॉजी में एक भाग है, ठीक, जिसका है नाम क्या है? लाइफ प्रोसेस। ठीक, न्यूट्रिशन। तो हम यहाँ पे चलते हैं लाइफ प्रोसेस के डिटेल्स में। ओके, आपको यहाँ तक समझ में आया तो आप लोग प्लीज कमेंट करिए, बताइएगा, जरूर बताइएगा। अब आगे देखते हैं। इसमें जो है कि जो लाइफ प्रोसेस न्यूट्रिशन क्या है, पोषण क्या है, व्हाट इज पोषण। पहली बात तो ये हमें जानना होगा। ठीक, पोषण एक तरह से हम लोग जो खाते पीते हैं, हम लोग जो भी कुछ खाते पीते हैं, जैसे दाल चावल, ठीक, उसके बाद मटर बर्रे, कुछ भी खाएं, जो भी एनीवे कोई भी मटेरियल्स हम जो खाद्य पदार्थ जिसको कहते हैं, उसके जरिए कुछ न कुछ हमें मिलता जुलता रहता है, जिसको हम लोग क्या कहते हैं? न्यूट्रिशन यानी पोषण कहते हैं। वो कहाँ से कैसे मिलती है और ये कब बनती है, कहाँ बनती है, कैसे बनती है, ये सारी बातें इसमें चर्चा होंगी। क्योंकि जो पोषण होते हैं, पोषण का मेड भी होता है, जो न्यूट्रिशन होता है, ये दिख रहा है ना आप लोग पोषण, तो पोषण का फॉर्मेशन कहाँ होता है? पहली बात तो ये है, इसके बारे में क्या बने? निर्माण। क्या होगा? निर्माण। भाई कोई भी चीज जब बनेगा तभी हम उसको ले पाएंगे। ठीक, क्या होता है? निर्माण। अब इसका जो निर्माण की प्रक्रिया वो कहाँ होती है? अब जो पोषण होते हैं सबसे पहले निर्माण करता होते हैं पादप। कौन होता है? पादप, यानी कि प्लांट। ओके, जो प्लांट होते हैं, प्लांट ही न्यूट्रिशन को बनाते हैं। जब प्लांट बना लेते हैं तो प्लांट्स के जरिए फिर अदर एनिमल्स जो होते हैं वो अपने अंदर ग्रहण करते हैं। ये बात आपको समझना होगा। ठीक, अब आगे देखते हैं। तो जो पोषण होते हैं, ये पोषण 2 माध्यमों से मिलते हैं। पहले किन माध्यमों से? 2 माध्यमों से मिलता है। अब होता क्या है, इनमें जो 2 माध्यम होती हैं वो कौन कौन सी होती है? पोषण बनने की 2 क्रियाएं होती हैं। ठीक, अब क्या होता है? पहला है इसमें जो होती है ये उपापचय क्रिया के दरमियान में। कौन सी क्रिया के दरमियान में? उपापचय क्रिया, यानी कि मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। ये जो मेटाबॉलिज्म रिएक्शन होती है, उपापचय की क्रिया होती है, जो हमारी आपकी सेल्स में होती है। किसमें होती है? सेल, यानी कोशिका में होती है। आप लोगों ने क्लास 9 में पढ़ा होगा जो सेल होता है उसमें। ठीक, यहाँ पे आपको समझना होगा किसमें होती है? सेल में। ओके, तो ये जो सेल है, सेल में ही पूरा का पूरा फंक्शन होना होता है। इसमें क्या होती है? इसी में न्यूट्रिशन बनते हैं और इसी में न्यूट्रिशन का लॉसिंग भी होता है। तो अब ये हमें पहले बनने की प्रक्रिया को समझना होगा कि भोजन कैसे बनता है। अब भोजन बनने की जो प्रक्रिया होती है वो प्लांटों में होती है। किन में होती है? प्लांटों में होती है। किस क्रिया के तहत में होती है? जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है, फोटोसिंथेसिस होती है, उसमें बनती है। तो जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया है उसे क्या कहते हैं? उसे क्या कहते हैं? मतलब कि मेटाबॉलिज्म रिएक्शन है कि एनाबॉलिक रिएक्शन है। ठीक, यानी कि उपचयी क्रिया है कि अपचयी क्रिया है, ये बातें हमको समझना होगा। ठीक, अब यहाँ पे देखते हैं। ठीक,
अब देखिए लाइफ प्रोसेस की जो कंडीशन होती हैं वो उपापचय क्रिया यानी कि मेटाबॉलिज्म रिएक्शन। अब ये मेटाबॉलिज्म क्या है इसको हमें समझना होगा। ठीक, शरीर में, किसमें? शरीर में, हमारी आपकी जो बॉडी होती है, अब यहाँ नहीं, शरीर में कोई भी शरीर हो, चाहे प्लांट की शरीर हो चाहे एनिमल्स की शरीर हो, दोनों में से कोई भी शरीर हो, उससे कोई दिक्कत नहीं है। ठीक, जो एनिमल जो प्लांट होते हैं वो भी एक लिविंग है, जो प्लांट होते हैं वो भी क्या है? एक लिविंग है। तो उनका भी जो पूरे एक प्लांट बॉडी होती है वो शरीर है उनका, तो उनमें क्या है? उनमें भी और हम में भी। तो शरीर में, किसमें? शरीर में विभिन्न प्रकार की, अब एक प्रकार की वो भी नहीं हो रही, कई प्रकार की रिएक्शंस होती हैं। ठीक, इन रिएक्शंस को समझने के लिए हमको हायर एजुकेशन में जब जाते हैं तो वहां समझ जाता है। ठीक, शरीर में विभिन्न प्रकार की होने वाली भौतिक, अब यहाँ पे देखिएगा एक बात समझ में आ रहा है, भौतिक क्रिया को इंग्लिश में फिजिकल रिएक्शन बोला जाता है। क्या बोला जाता है? फिजिकल। ओके, तो फिजिकल रिएक्शन, ओके, इसको क्या बोलते हैं? फिजिकल रिएक्शन, भौतिक, ठीक, रिएक्शन। फिर उसके बाद क्या रहा? रासायनिक क्रिया यानी कि केमिकल, क्या होगा? केमिकल रिएक्शन। ओके, अब ये जो है देखिए फिजिकल रिएक्शन एंड केमिकल रिएक्शन जो ठीक को ही उपापचयी क्रिया कहते हैं। ठीक, यहाँ पे कह रहे हैं भौतिक तथा रासायनिक क्रिया को ही उपापचयी क्रिया कहते हैं। अभी जो उपापचय की क्रिया है यह एनिमल एंड प्लांट यानी कि जंतु में भी और पादप में, दोनों में होती है। बस किसी में क्या होती है? उपापचय की क्रिया होती है और उपचय यानी कि अपचयी की उपचयी क्रिया और अपचयी किसी में दोनों होती हैं और किसी में एक ही होता है। जैसे प्लांट जो होते हैं, प्लांट में क्या होती है? दोनों क्रियाएं होती हैं। प्लांट में ये दोनों क्रिया होती है यानी उपचयी और अपचयी क्रिया दोनों होती है। लेकिन एनिमल जो होते हैं, एनिमल में क्रिया क्या होता है कि अपचयी की क्रिया ज्यादा होती है, उपचयी की क्रिया कम होती है। किसी किसी कंडीशन में ही उपचयी की क्रिया देखने को मिलती है, बाकी नहीं देखने को मिलता। तो अब हम आगे चलते हैं। तो यहाँ पे जो है फिर आगे देखते हैं उपापचय क्रिया के प्रकार, टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। ठीक, यहाँ क्या है? उपापचय के प्रकार, टाइप ऑफ मेटाबॉलिज्म। अब जो मेटाबॉलिज्म है वो कितने टाइप का होता है? यह, ठीक, यह क्रिया दो प्रकार का होता है। इस बात को आप लोग ध्यान में रखिएगा। तो जो उपापचय की क्रिया है ये कभी कभी एग्जाम में पूछ लेता है कि जो उपापचय की क्रिया होती है कितने प्रकार की होती है, और अक्सर लोग भी पूछ लेते हैं कि उपापचय की क्रिया कितने प्रकार की होती है। तो उपापचय की क्रिया जो होती है वो 2 टाइप्स की होती है। कितने प्रकार की? 2 प्रकार की होती है। तो कौन कौन सी होती है इस बात को हम लोग ध्यान में देखते हैं। ठीक, अब जो ठीक ये है उपचयी क्रिया यानी कि एनाबॉलिक रिएक्शन, ठीक, एनाबॉलिक रिएक्शन। ठीक, उसके बाद है अपचयी क्रिया यानी कैटाबॉलिक रिएक्शन। ये दोनों रिएक्शंस जो होती हैं बॉडी में होती हैं, शरीर में होती हैं, चाहे प्लांट शरीर हो, चाहे पादप की शरीर हो, चाहे जंतु की शरीर हो, दोनों में होती हैं। ठीक, अब इनकी डिफिनेशंस को समझ लेते हैं। ठीक, उपचयी क्रिया क्या है? उपचयी क्रिया के बारे में थोड़ा समझते हैं ना। अब यहां देखते हैं। ठीक, ठीक, अब इसमें कह रहे हैं, अब देखिए जिस क्रिया, ठीक, जब, यहां से शुरू करते हैं, जब सरल कार्बनिक पदार्थ से, ठीक, कैसे? सरल कार्बनिक, अब देखिए अब इसमें से जो उपापचय की क्रिया थी वो 2 प्रकार की थी। ठीक, मैंने यहाँ पे पहले अब आपको पहले उपचयी क्रिया के संबंध में जानकारी दे देता हूँ, इसके बारे में समझा देता हूँ। ठीक, तो जो उपचयी क्रिया है अब इसे क्या कहते हैं? जब सरल कार्बनिक पदार्थ से, अब यहाँ पे कह रहा है कि एक अवस्था ऐसी आ रही है, एक रिएक्शन ऐसा हो रहा है, एक अभिक्रिया ऐसा हो रहा है कि जब दर्शा रहा है, ठीक, कह रहा है कि जब सरल कार्बनिक पदार्थ, अब सरल कार्बनिक पदार्थ कौन कौन से हो सकते हैं इसे जरा समझना होगा ना। तो यहाँ पे कह रहा है कि सरल कार्बनिक पदार्थ से, ठीक, जटिल कार्बनिक पदार्थ, कैसे कार्बनिक पदार्थ? जटिल। अब यहाँ पे यानी कि सिंपल यानी कि कार्बनिक मटेरियल से, ठीक, जटिल कॉम्प्लेक्स कार्बनिक मटेरियल का निर्माण होता है, यानी कि जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। तो उस, ठीक, तो उस ठीक उपचयी क्रिया को यानी कि उपापचय क्रिया को उपचयी क्रिया कहते हैं। तो उसे ठीक उपचयी क्रिया कहते हैं। इस बात को समझना। अब यहाँ पे देखिए क्या हो रहा है कि जटिल कार्बनिक सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ बन रहा है, वो भी कैसे? तो ये क्रिया जो होती है, जो उपापचय की क्रिया होती है वो पौधों में, किन में होती है? पौधों में। वो भी कौन सी क्रिया है? वो प्रकाश संश्लेषण, पौधों में प्रकाश संश्लेषण आदि। ठीक, अभी प्रकाश संश्लेषण किस तरह से
उपापचयी क्रिया को दर्शाता है, इसको हम लोग जरा समझते हैं। तो इसमें क्या होगा कि जैसे कि CO2 प्लस, ठीक, H2O प्लस, ठीक, उसके बाद होता क्या है, यहाँ पे एरो लगा देते हैं, उसके बाद यहाँ पे होगा सनलाइट, क्या होगा, सनलाइट, ठीक, यानी कि सूर्य का प्रकाश, सनलाइट यानी सूर्य का प्रकाश, और उसके बाद आता है क्लोरोफिल, क्या आता है, क्लोरोफिल, यानी कि इसको हम कहते हैं पर्णहरिण, क्या होता है, पर्णहरिण। अब ये जो क्लोरोफिल होता है प्लांट के पत्तियों में जो कोशिकाएं होती हैं उनमें स्थित होती है, तो उनमें एक पिगमेंट पाई जाती है जो जिसे क्लोरोफिल कहते हैं, ये एक पिगमेंट है, ठीक, क्या है, एक पिगमेंट यानी कि वर्णक है। अब सनलाइट आप लोग जानते ही है, जो सूर्य का प्रकाश है, जो नेचर के द्वारा। तो अब इनमें क्या होती है, इन चारों की उपस्थिति में, इन चारों की उपस्थिति में एक क्रिया चलती है, एक रासायनिक अभिक्रिया होती है जिसे कहते हैं, ठीक, उपापचयी क्रिया कहते हैं, जिसे क्या कहते हैं, उपापचयी क्रिया कहते हैं। अब ये उपापचयी की क्रिया चलेगी। अब इसमें क्या है, ये सरल कार्बनिक पदार्थ है, ये क्या है, सरल कार्बनिक पदार्थ है। अब इससे जटिल कार्बनिक पदार्थ बनेगा, जैसे क्या होता है, ग्लूकोज C6, ठीक, H12O6 प्लस H2O प्लस O2, ठीक, O2 क्या है, गैस है। अब ये क्या हो जाएगा, ठीक, इन्वायरमेंट में यानी वातावरण में डिजॉल्व हो जाएगा, घुल जाए, वहां पे फैल जाएगा, ठीक, ये ऊपर तरफ में यानी कि फ्री हो जाएगा, चला जाएगा, ठीक, वायुमंडल में। अब वायुमंडल में घुल जाएगा, फिर उसके बाद क्या होगा, बहुत से प्रकार के जो एनिमल्स होते हैं, बहुत से जो पादप होते हैं, वो उसको यूज कर लेते हैं। तो यहाँ पे क्या हो गया कि एक उपचयी क्रिया में किस तरह से एक सरल कार्बनिक पदार्थ से एक जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हो गया। तो इस ठीक, जो प्रकाश संश्लेषण है, जो प्रकाश संश्लेषण है, यह एक प्रकार का क्या है, उपचयी क्रिया है। ये बातें आपको आज समझ में आ गया है, ठीक। अब आपको समझाते हैं, ठीक, अपचयी क्रिया। तो अब देखिए, इससे पहले की जो था कि उपचयी क्रिया थी, अब आता है क्या, ठीक, अब यहां है अपचयी क्रिया यानी कि कैटाबॉलिक रिएक्शन। अब जो कैटाबॉलिक रिएक्शन होगा उसे कैसे, जब इसमें कह रहा है कि जब जटिल कार्बनिक पदार्थ से, उस वाले क्रिया में क्या हो रहा था कि सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ बन रहा था, लेकिन इस वाली क्रिया में यानी कि अपचयी क्रिया में क्या होगा, जटिल कार्बनिक पदार्थ से जो जटिल, अब देखिए सरल कार्बनिक पदार्थ से जटिल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण जो था किसमें हो रहा, प्रकाश संश्लेषण की क्रिया में हो रहा था। अब जो प्रकाश संश्लेषण की क्रिया होती है वो पादपों में होती है, किसमें होती है, पादपों में। तो पादपों से फिर वो जो भोजन उनमें इकट्ठा था, हम लोगों ने प्लांट के जरिए, जो प्लांट में रूट होते हैं, स्टेम होते हैं, और उसके बाद जो सीड होते हैं यानी कि जड़, तना, पत्तियां होती हैं, उनमें जो बीज होते हैं उनके द्वारा फिर हम लोगों में आता है, ठीक। हम लोग जब उसके पत्तियों को खाते हैं, जड़ को खाते हैं, तना को खाते हैं, बीज को खाते हैं, तो उसके जरिए क्या होता है, न्यूट्रिशन हम लोगों में आता है। जब हम लोगों में आता है तो हमारे माउथ में क्या होता है, उसका ब्रेकडाउन होता है। क्या होता है, ब्रेकडाउन, यानी कि तोड़ने की क्रिया होती है, हमारे आपके आमाशय में तोड़ने की क्रिया होती है। यानी कि अब वहां से क्या था, वहां बना, अब यहाँ तोड़ा जा रहा है, यानी क्या हो रहा है, यहाँ टूट रहा है, यानी अपचयी क्रिया हो रहा है। क्या हो रहा है, अपचयी यानी कैटाबॉलिक रिएक्शन हो रहा है, ठीक। तो जो ये कैटाबॉलिक रिएक्शन वो किस तरह हो रहा है, ठीक, जब जटिल कार्बनिक पदार्थ से जो जटिल कार्बनिक उसमें बना था, अब हमारे अंदर आके वो क्या हो रहा है, टूट रहा है, ठीक। क्या हो रहा है, टूट रहा है। जटिल कार्बनिक पदार्थ, ठीक, से विखंडन क्रिया, किसके द्वारा, विखंडन क्रिया द्वारा। अब यहाँ पे एक बात आ रहा है, कौन सी क्रिया, यहाँ पे एक क्रिया हो रही है जिसको हम लोग कह रहे हैं क्या, विखंडन क्रिया, यानी कि ब्रेकडाउन यहाँ पे हो रहा है। क्या हो रहा है, विखंडन हो रहा है। विखंडन यानी कि ब्रेकडाउन के द्वारा सरल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है। अब इसमें किसका निर्माण हो रहा है, सरल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण हो रहा है, इस बात को समझना होगा, ठीक। अब यहाँ पे सरल कार्बनिक पदार्थ का निर्माण होता है, तो उस क्रिया को अपचयी क्रिया कहते हैं। उस क्रिया को क्या कहते हैं, अपचयी क्रिया कहते हैं, ठीक। अब देखिए, इसको हम एग्जांपल यानी कि जैसे में समझ लेते हैं। यहाँ पे C6H12O6 है, ये ग्लूकोज का सूत्र है, किसका है, ग्लूकोज का, ठीक, ओके। इसको इंग्लिश में ग्लूकोज कहेंगे और हिंदी में ग्लूकोज कहेंगे, ठीक। ऐसे इस तरह से साफ कह सकते हैं, ग्लूकोज है। अब ये जो ग्लूकोज है प्लस जल, ठीक, यहाँ पे क्या है, ये जल है, और ये क्या है, ऑक्सीजन है, ओके। तो अब ये तीनों आपस में मिल करके जो माइटोकॉन्ड्रिया होता है, माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर श्वसन क्रिया होती है। कौन सी क्रिया होती है, श्वसन।
अब उस श्वसन क्रिया में एंजाइम भी उपयोग होता है। किसका उपयोग होता है? एंजाइम की मदद से, इन चारों की मदद लेकर के फिर क्या होता है? ब्रेक डाउन यानी कि खंडन की क्रिया, विखंडन की क्रिया होती है। किसकी क्रिया होती है? विखंडन की क्रिया होती है। अब उस विखंडन क्रिया में क्या होता है? यहाँ पे कार्बन डाइऑक्साइड बनता है। क्या बनता है? कार्बन डाइऑक्साइड बनती है, उसके बाद जल बनता है, फिर उसके बाद एटीपी नामक ऊर्जा बनती है। कौन सी ऊर्जा बनती है? एटीपी ऊर्जा बनती है। ठीक इस तरह से क्या, अब यहाँ पे एक जटिल कार्बनिक पदार्थ का विखंडन यानी कि ब्रेकडाउन हुआ, अब यहाँ पे सरल कार्बनिक पदार्थ बन गया है। ठीक, तो इस तरह से हाय गाइस, आप लोगों को ये पूरा समझ में आया होगा। आप लोग अगर समझ में आया तो प्लीज कमेंट करिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करिए, ज्यादा से ज्यादा शेयर करिए। ठीक, जब आप लोग इसे सब्सक्राइब करेंगे हम लोगों को और मनोबल मिलेगा। आपको ये धन्यवाद।